बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ईमान क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया, जब तुम्हें नेकी करके खुशी हो और गुनाह करके अफसोस, तो समझ लो कि तुम मोमिन हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की 50 नसीहतें। नंबर 1, अक्लमंद शख्स अपने आप को झुकाकर बुलंदी हासिल करता है और नादान अपने आप को बड़ा समझकर जिल्लत उठाता है। नंबर 2, कम खाने में सेहत है, कम बोलने में अक्लमंदी है और कम सोना इबादत है। नंबर 3, सबसे मुश्किल काम बेहतरीन लोगों के हिस्से में आता है क्योंकि वो उसे हल करने की सलाहियत रखते हैं। नंबर 4, जहां तक हो सके लालच से बचो, लालच में सिर्फ जिल्लत ही जिल्लत है। नंबर 5, जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारे दर्द का अंदाजा ना लगा सके, उसके सामने लफ्जों से जाहिर करना सिर्फ अल्फाज की बर्बादी है। नंबर 6, जिसकी दौलत उसके कपड़ों में हो वो हमेशा मुफलिस रहेगा और जिसकी दौलत उसके दिल में हो वो हमेशा मुतमिन रहेगा। नंबर 7, उस शख्स के करीब रहो जो तुम्हें खुश रखे, मगर उससे भी ज्यादा करीब रहो जो तुम्हारे बगैर खुश ना रह पाए। नंबर 8, हुस्न से मोहब्बत नहीं होती बल्कि जिससे मोहब्बत होती है वही हसीन लगने लगता है। नंबर 9, दौलत को अपने कदमों की खाक बनाकर रखो क्योंकि जब यही खाक सर पर चढ़ती है तो वो कब्र कहलाती है। नंबर 10, झूठ बोलकर जीतने से बेहतर है सच बोलकर हार जाना। एक मां की अपने गुनाहगार बेटे को वसीयत। नंबर 11, जब लोग तुम्हारी मुखालिफत जरूरत से ज्यादा करने लगें तो समझ जाओ अल्लाह ताला तुम्हें कोई बड़ा मकाम देने वाला है। नंबर 12, इल्म की वजह से दोस्तों में इजाफा होता है और माल की वजह से दुश्मनों में। नंबर 13, अगर किसी को समझना हो तो देखो वो किसकी सोहबत में रहता है। नंबर 14, हुकूमत की दौलत और सहूलतें मेरे और मेरे अहले खाना के लिए नहीं, मैं तो सिर्फ इनका निगाहबान हूं। नंबर 15, जो लोगों की ऐबजोई करता है उसकी मिसाल उस मक्खी जैसी है जो सारा हसीन जिस्म छोड़कर सिर्फ झकम पर बैठती है। नंबर 16, यकीन के साथ सो जाना शक के आलम में नमाज पढ़ने से बेहतर है। नंबर 17, जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करेगा वो तुम्हें बुरे और गलत कामों से रोकेगा। नंबर 18, जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने रब से हम कलाम हो जाऊं तो मैं नमाज अदा करता हूं। नंबर 19, किसी की आंख तुम्हारी वजह से नम ना हो क्योंकि उसके हर आंसू का हिसाब देना पड़ेगा। नंबर 20, कभी दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर देखो, फिर तुम्हें अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 21, जो सजदे में रोता है उसे तकदीर पर रोना नहीं पड़ता। नंबर 22, हकीका ही गरीब वो है जिसका कोई दोस्त नहीं। नंबर 23, रिज़्क के पीछे अपना ईमान खराब मत करो क्योंकि नसीब का रिज़्क इंसान को वैसे तलाश करता है जैसे मौत। नंबर 24, अपने दुश्मन से बेहतर इंतकाम ये है कि अपनी खूबियों में इजाफा कर लो। नंबर 25, इंसान की ज़बान उसकी अक्ल की तर्जुमान होती है और वो अपनी ज़बान के नीचे छुपा होता है। नंबर 26, अपने दोस्तों के गम में शरीक रहो हर हाल में, लेकिन खुशियों में तब तक ना जाओ जब तक वो खुद न बुलाएं। नंबर 27, इख्तियार, ताकत और दौलत ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं बदलती बल्कि उनके असली चेहरे से नकाब हटाती हैं। नंबर 28, अगर दोस्त बनाना तुम्हारी कमजोरी है तो समझो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। नंबर 29, इंसान मायूस इसलिए होता है क्योंकि वो अपने रब को राजी करने के बजाय लोगों को राजी करने में लगा रहता है। नंबर 30, कभी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर गुरूर मत करना, बीमारी और मुफलिसी आने में देर नहीं लगती। नंबर 31, जिल्लत उठाने से बेहतर है तकलीफ उठा लो। नंबर 32, तुम्हारे नफ्स की कीमत जन्नत है, इसे जन्नत से कम पर मत बेचो। नंबर 33, समझौता करना सीखो क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते के टूटने से बेहतर है। नंबर 34, जो लोग तुम्हें सिर्फ जरूरत के वक्त याद करते हैं उनके काम जरूर आओ क्योंकि वो अंधेरों में रोशनी तलाश कर रहे हैं और वो रोशनी तुम हो। नंबर 35, दुनिया अमल की जगह है, मौत के बाद हकीकत खुलकर सामने आएगी। नंबर 36, जालिमों का दुश्मन बनो और मजलूमों का मददगार। नंबर 37, कोई गुनाह सिर्फ लज्जत के लिए मत करो क्योंकि लज्जत तो चंद लम्हों की होती है लेकिन गुनाह हमेशा के लिए लिखा जाता है
اور کوئی نیکی تکلیف کی وجہ سے مت چھوڑو، کیونکہ تکلیف چلی جائے گی مگر نیکی باقی رہے گی۔ نمبر 38، جب نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نمبر 39، جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، وہ پہلے بحث کرے گا پھر ہار کر دشمن بن جائے گا۔ نمبر 40، ایک دور ایسا بھی آئے گا جب لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، مہنگے کپڑے پہن کر گھمنڈ سے بازاروں میں چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی رکھا ہوا ہے۔ نمبر 41، اگر کوئی شخص بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کا نہیں، بادشاہ کا ہاتھ کاٹا جانا چاہیے۔ نمبر 42، تم جو ایک گالی غصے یا مذاق میں دیتے ہو اس سے تمہاری قبر میں ایک بچھو پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 43، جب گناہ کے باوجود بھی اللہ کی نعمتیں ملتی رہیں تو سمجھ جاؤ کہ حساب قریب ہے اور بہت سخت ہوگا۔ نمبر 44، کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، جن کی ماں نہیں ہوتی ان کے بچوں کو دعا کون دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جھیل سوکھ بھی جائے تو مٹی سے نمی نہیں جاتی، اسی طرح ماں کے انتقال کے بعد بھی وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ نمبر 45، اپنے جسم کو حد سے زیادہ مت سنوارو، کیونکہ اسے تو آخرکار مٹی میں مل جانا ہے۔ اگر سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ نمبر 46، نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جب ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ نمبر 47، نماز کی فکر اپنے اوپر لازمی بنا لو، اللہ کی قسم دنیا کی فکر سے چھٹکارا مل جائے گا اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ نمبر 48، کسی نے حضرت علی سے پوچھا، دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا، بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا۔ اس شخص نے پوچھا، آپ نے دوست کو زیادہ قیمتی کیوں کہا؟ تو آپ نے فرمایا، سونے میں درار آئے تو اسے پگھلا کر پھر سے بنایا جا سکتا ہے، لیکن ہیرے میں ایک درار بھی آ جائے تو وہ کبھی ویسا نہیں بنتا۔ نمبر 49، اخلاق کا ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا، جب تالا کھلتا ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ نمبر 50، جس انسان میں وفا نہ ہو اس سے دوستی کرنا اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے برابر ہے۔ اگر یہ باتیں دل کو لگی ہوں تو انہیں دوسروں تک پہنچائیے، شاید یہی عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ معلومات پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دینی باتیں آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ خدا حافظ۔